जय हिंद भाई सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो भाई हम एक और बार लाइव मॉक की एक वीडियो लेके आ चुके हैं। वैसे काफ़ी लेट हो गया है लाइव मॉक, काफ़ी लोगों ने सोल्व कर भी लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं करा वो कर लेना। जिन्होंने कर लिया तो अगर आपकी कोई क्वेरी है क्वेश्चंस को रिलेटेड शायद इस वीडियो में सोल्व हो जाए। वैसे तो मन नहीं है भाई एसएससी का कुछ भी मॉक्स वगैरह सोल्व करने का। 2024 में फिर एसएससी अपनी मनमानी करेगी, कुछ भी करेगी, कोई भी क्वेश्चन उठा के कुछ भी आंसर दे देगी। मतलब हम पढ़ रहे हज़ारों मॉक लगा रहे, वो कह रहे कि नहीं ये आंसर नहीं होगा वो आंसर होगा, और जबकि वो साफ क्लियर दिख रहा है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ही कर सकते हैं, चलो देखते हैं बाकी। लेकिन भाई आवाज़ सारे मिल के उठाओ, क्योंकि आज जो हमारे साथ हो रहा है शायद कल तुम्हारे साथ हो। मॉक में तो जो बन जाएगा बन जाएगा, मेन एग्ज़ाम में आके तो दिक्कत होती है ना, वो एसएससी सोल्व करता नहीं है। तो देख लेना अपना अपना। तो चलो भाई इस वीडियो को एक बार, मतलब इस मॉक को एक बार सोल्व कर लेते हैं, देखते क्या है आज के मॉक में। लेकिन भाई अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। किसी क्वेश्चन में अगर मैं अटक जाऊँ या तुम्हें कोई और अल्टरनेट तरीका आता हो तो ज़रूर मैं कमेंट में बताना या टेलीग्राम पे बताना। तो हम शुरू हो गया भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो देख लेते हैं भाई पैटर्न। तो इस क्वेश्चन में भाई मेरे को देखो बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए किस हिसाब से करना है। डी का अपोजिट डब्लू है, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा 20, जी जी हो जाएगा 3 में है जी। सेंटर वाली फिगर 90 डिग्री राइट घूम रही है, सेकंड और थर्ड में घूम रही है। अरे यार थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं भाई। इसमें क्या है, जल्दबाजी में भाई कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, अगर हो जाए तो बताना ज़रूर। इसमें क्या है भाई, डब्ल्यू आर एस, इतनी मोटी क्यों रखी है पेंसिल, एस एस डब्लू डब्लू एस ए आई आई डब्लू आर आई, डब्लू आर आई डब्लू आर आई डब्लू आर आई ऑप्शन हो जाएगा भाई। बी एल एम 2 देख 12 13 26 पी 17 एम एम ओ। इसमें क्या है भाई, 5 यू आर आर एक्स 24 23 जे। ओके 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 समझ गया भाई। इसका अपोजिट होता है 25 25 प्लस 1, इसका अपोजिट होता है 15 15 प्लस 1 14 प्लस 1 15। ठीक है भाई, अपोजिट का प्लस 4 11 21, मतलब ये हो जाएगा 23 प्लस 23 24 आएगा भाई, नहीं 16, और ये है 6, तो ये 24 17 और 7, ये हो जाएगा एक्स पी क्यू आर क्यू पी जी, एक्स क्यू जी ऑप्शन ये हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की वो करी थी भाई, जे जेन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बनाए थे। इसको भाई अगर कंप्लीट यही करने लग जाए तो ये फिगर आएगी भाई, ये फिगर भाई ऑप्शन नंबर 4, फिगर नंबर 4 में ही दिख रही है खाली। सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया भाई एक, ऑल ब्रेड
आर प्लेट, सम ब्रेड आर बन। भाई देखो अभी तक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनमें गलती मत करना। जल्दबाजी में हो जाए, मेरे से भी हो जाती है, वो अलग बात है। सम प्लेट इज़ बन, ठीक है भाई फर्स्ट। नो बन इज़ प्लेट, सेकंड गलत है। सम बन इज़ ब्रेड, थर्ड भी सही है। फर्स्ट और थर्ड फॉलो हो रहे हैं भाई। विच ऑप्शन फिगर इज एम्बेडेड, ओके। फिगर 1 तो नहीं है भाई, फिगर 2 भी नहीं है, मतलब नहीं दिख रही, हाँ नहीं है। फिगर 3, फिगर 3 भी नहीं है। फिगर 4, फिगर 4 है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। इसमें कैसे देखते हैं भाई, इसमें भाई देखो सबसे पहले मैं तो भाई जहाँ सबकी नज़र जानी चाहिए सेंटर पे ही नज़र जाती मेरी। जैसे ये यहाँ था सेंटर में आया, ये यहाँ था सेंटर में आया, ये यहाँ था सेंटर में आया, ये यहाँ था। अब एंड सेंटर में आएगा, एंड सेंटर में एक ही ऑप्शन में है, देखा सीधा निकल गया। तो ऑप्शन नंबर, फिगर नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1। 68 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 25 माइनस 201, 5 5 जो 25, 19 और 5 95 माइनस 201 इज इक्वल टू में एक्स माइनस 12 इंटू में 4, 12 चौक 48 प्लस 48 हो जाएगा। 8 7 16, 100 4 5 11, 1 9 10 11, 1 211, 10 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये एक और सिलोक्स का सवाल है। सम ईयर्स आर मंथ्स, ऑल ईयर्स आर वीक्स, ऑल डेज आर वीक्स। सम वीक्स आर मंथ्स, पहला ठीक है, सम वीक्स आर मंथ्स ठीक है। नो डे इज ईयर, नो डे इज ईयर डेफिनेटली नहीं है, तो कंक्लूजन 1 फॉलोज हो जाएगा। इसमें क्या है भाई, 4 को 218 बना रखा है, 703 को 131 बना रखा है। 4 7 वाला करके देखते हैं, मतलब 104 7 4 28 इंटू में 7 प्लस में 4 ऐसे हो रखा है ये, है ना। तो ये हो रहा है 4 5 20, 4 5 20, 4 4 16 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2। क्या लॉजिक बन रहा है इसका, इससे तो भाई कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 7 3 10 और 1 2 2 नहीं 4। 218 के आसपास कोई क्यूब होता है या स्क्वायर होता है? 225 होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225 में 18 गए 7। 216 होता है 218 के आसपास, 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 2 और 731 के आसपास होता है 729, 9 का क्यूब 729 प्लस 1, ठीक। अच्छा 4 प्लस 2 का क्यूब प्लस 2, 7 प्लस 2 का क्यूब प्लस 2। बड़ा बेकार है भाई, देखो मतलब कैसे पहुंचा मैं यहाँ तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम में तो नहीं आते, लेकिन ऐसे आजकल पागल हो रखे, कुछ भी दे सकता है। जो भी एग्ज़ाम सेट कर रहा है उसका दिमाग फिरा हुआ है, या फिर कुछ भी देने के बाद आंसर भी कुछ भी मार्क करवा सकता है। तो भाई आंसर हमारा बनेगा, अब बताओ 12 का क्यूब निकालना पड़ेगा हमें। 144 इंटू 12, 8 यूनिट डिजिट पे खेलते हैं, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 0 आएगी यूनिट डिजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1730। तो ये क्वेश्चन भाई अगर छोड़ भी सकते थे तो छोड़ ही देते, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे इस वाले उस तक, लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई पूछना, सही बताऊँ तो।
इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है जनरली एग्जाम में। 405 27 75, 405 को अगर भाई 27 से डिवाइड करेंगे, 27 एकम 27, 135, 135 7 5 35 15, इसको डिवाइड करने से 15 आ रहा है। 15 इंटू में 5 75, ठीक है भाई। 256 डिवाइडेड बाय में 32, तो ये हो जाएगा 4 2 8 16, 16 16 8 8 64, 8 इंटू में 5 40, ठीक है भाई। मतलब इन बी को ए से डिवाइड करने के बाद, ए को बी से डिवाइड करने के बाद इंटू में 5 करना है हमें आंसर लाने के लिए, ठीक है भाई। तो ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। अब देख लेते हैं भाई, मतलब थर्ड वो सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। 396 डिवाइडेड बाय में 24, 2 9 जाए 2 8 16, 6 3 जाए 18, 6 3 जाए 18, 6 2 12 इंटू 5, ऑप्शन नंबर ए नहीं है भाई। 4 3 4 डिवाइडेड बाय में 31, 31 1 जा 31, ये हो जाएगा 1 नहीं 2, 124 इंटू में 4 इंटू में 5, 15 चौके 70 होता है, ये भी नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। 399 डिवाइडेड बाय में 19, 38 1 इंटू में 5, 5 to 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। डी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि पता नहीं क्या लॉजिक दे रखे हैं रीजनिंग में, थोड़ा अजीब सा रीजनिंग है आज का। 7/5 31/15। देखो भाई, कभी फ्रैक्शन में हो ना तो इनको सेम बनाने की कोशिश करा करो। जैसे भाई 21/15, 31/15, और इनमें है ना कभी तोड़ के नहीं बनती चीज़ें, क्योंकि लिखा होता है पूरा होल कैन बी परफॉर्म ब्रेकिंग विदाउट 1 and 3 विकेट, मतलब बिल्कुल कंप्लीट लेना है। 8 3 9, 25/24। तो भाई क्या हो रहा है, इनमें कुछ दिख रहा है? 25/24, 16/24, 2/3, ठीक है भाई। देखो इसको इससे माइनस करोगे, मतलब बी को ए से, बी में से ए माइनस करोगे तो 10/15 आएगा, यह आएगा 16/24। तो ये हो जाएगा दोनों का 2/3 और 2/3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना भाई। डिवाइड बाय में 6, 3 2 3 6 ऑप्शन देखने हैं अब। 7 3 21 माइनस में 5/6, ये हो जाएगा 6 नहीं होएगा ये आंसर। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 41/21 माइनस में 21, 9 3 27, 21/11 में 4, 14, 7 2 14, 2/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ रहा है भाई, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, 289, 302, 325, 401, 400 भाई, इनका डिफरेंस देख लेते हैं सीधा पहले। ये हो जाएगा 3 13 23 3 53 3 63, ओके। ये 33 और ये 43, तो मतलब 10 का डिफरेंस हो रहा है। 325 + 33 हो जाएगा 8, 358। BOX 2 15 24, 5 11 22, 20 18 16 14, 14 होता है भाई N। तो यही भाई, इसी सही आंसर आ गया हमारा QN। और अगर भाई तुम्हें देखना है तो देख लो, +3 होएगा मेरे EFGHIJKLMNOPQ, ठीक है भाई। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर N से ही हो गया लास्ट का, चेक करते ही। अब भाई एक और क्वेश्चन आया है,
एस 4 5 22 9 15 21 19। 4 22 ये हो जाएगा भाई। इनको सबको प्लस कर लेते हैं, 100 बनाना है ना। 5 और 4 9 9 9 18 18 और 22 40 40 15 55 55 और 10 55 और 20 30 85 85 और 10 95 95 हो गया भाई। 95 में 5 प्लस कर रखा है तो 100 शायद बन सकता है। जेनिटर को लिख लेते हैं भाई एक बार। जेनिटर का कोड है 50 9 10 1 14 15 और 18। तो इसका हो जाएगा 10 1 11 11 9 20 20 14 34 34 और 20 54 54 और 5 59 69 69 79 और 17 87। नहीं भाई, जेनिटर से तो नहीं बन रहा। कुछ और करते हैं भाई, कुछ और करते हैं। सौ बन रहा है और 50 बन रहा है। दोनों 25 के मल्टीपल है, 25 ही है में, तो आज के भी है। कॉन्सोनेंट 4, इनको कॉन्सोनेंट को प्लस करते भाई पहले खाली। 4 22 26 26 और एस 9 9 और 26 9 और 26 9 35 45। ठीक है भाई, 45 आ गया कॉन्सोनेंट। और इसका वोवल्स का है 5 9 और 5 14 14 और 15 29 29 और 21 50। ये वोवल्स का है ये कॉन्सोनेंट। अब इसमें कॉन्सोनेंट 10 24 24 और 20 44 44 18 52 62 1 9 और 1 10 10 15 25। इसका डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस है 27 नहीं 37। नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को। या तो भाई इसमें ऐसे कर रखा है, देखो एक चीज़ हो सकती है। हमारा डेवियोस का वोवल्स का प्लस आ रहा है 50, तो इन्हें वोवल्स को इंटू 2 कर रखा है। और जेनिटर के वोवल्स का सम आ रहा है 25, 25 को इंटू 2 कर रखा है जो आ रहा है 50। अब पहले हम एक बार ओरेटर्स के वोवल्स का प्लस कर लेते हैं। तो अगर देखते हैं भाई प्लस करने पे आ रहा है तो वही आंसर मार्क करके निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ तो मार्क करना है ही। ओरेटर ओरेशन। अब इसके वोवल्स देखेंगे भाई। 15 1 9 15। ठीक है भाई, 15 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 15 यही होता है ना, 3 ही होता है। हाँ, 15 15 30 30 10 35 10 40 40 का डबल हो जाएगा हमारा 80। तो भाई 80 इसका मार्क करेंगे, क्योंकि और दूसरा तो कोई सूझ नहीं रहा और टाइम भी ज़्यादा लग गया है, 2 ढाई मिनट लग गए, तो कुछ ना कुछ तो मार्क करना ही था भाई। ठीक है, 36। इसमें बाई डिवाइड को ही देखेंगे। 8 4 108 प्लस 108 16 216। 36 इंटू 12 माइनस 216। 36 इंटू 12 माइनस 216 नहीं बनेगा, 216 नहीं बनेगा। 360 प्लस में 72 2 7 6 13 1 472 माइनस 212 में से 6 गए 6 2 में से 1 गया 3 में से 1 गया नहीं 2 में 4 में से 2 गया 200। भाई ऑप्शन नंबर 1 को ही सोल्व करने पे आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 को ही सोल्व करने पे आ गया भाई। अब भाई ये थोड़ा फैमिली वाला आ गया, थोड़ा जल्दी जल्दी करते भाई। डी इज़ अ सिस्टर ऑफ एच H7। H is a son of अरे H is a son of K। K5N। K is a wife of N। N is a paternal grandfather of B। N is a paternal grandfather, मतलब पैटर्नल मतलब एच का लड़का हो सकता है या कोई और नया लड़का हो। पहले हम एच का ही लड़का लगा लेते हैं। एच एन इज़ अ पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ ओ।
एच का ही लड़का लगा रहे हैं, कोई और लड़का भी हो सकता है, एन का भी आके देखेंगे। ओ इज़ अ सन ऑफ, ओ इज़ अ सन ऑफ वी, लगा लो वी इसकी वाइफ है, वी इज़ दी वाइफ ऑफ, नहीं देखो थोड़ा है ना वही, एच इसका एक और भाई है एच, वो जो सन है ना वो वी का सन है, वी वाइफ है, अच्छा नहीं 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 नहीं, वी वाइफ है एच की, अच्छा यही सही है सही है सही है, तो ओ इसका सन ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी इज़ अ पैटर्नल आंट ऑफ ओ, डी इज़ अ पैटर्नल आंट ऑफ ओ, ठीक है भाई, पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है मेरे ख्याल में। वी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ के, नहीं। ओ इज़ अ नेफ्यू ऑफ एच, नहीं। और डी इज़ अ ग्रैंड डॉटर, नहीं भाई, पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। कन्वर्सेशन को कैसे लिख रखा है भाई, एफ आर क्यू टी ए वी डब्ल्यू एम ओ जेड आर, ये तो भाई बहुत ज़्यादा है, एफ आर क्यू टी ए वी डब्ल्यू एम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, सेशन एफ आर क्यू टी ए वी डब्ल्यू एम ओ जेड, क्या हो रहा है यार, इसी के नीचे लिख लेता हूँ यार, मैं ऐसे ही लगा लेते हैं, 3 15 14 22 5 18 19 1 20 9 15 14 6 18 17 20 1 22 23 23 इसका है, 13 15 26 17, अच्छा सॉरी 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 भाई, देखो एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, जब भी हमें है ना छोटी चीज़ वर्ड में दे रखा होता है ना, तो शायद ये चीज़ है ना फॉलो ना करे, नहीं +3 +3 +3 -2 -4, नहीं देखो फॉलो नहीं कर रही, कुछ भी पैटर्न नहीं बनेगा, छोटा में दे रखा है ना, तो मतलब हर एक का कोड है ना, जैसे सी का कोड एफ है, ओ का कोड आर है, तो मैं ऐसे लगा लो, हमें एस का कोड दे रखा है इसमें, SATI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एस का कोड हो गया हमारे पास W, टी का कोड हो गया 1 2 O, टी का कोड हो गया O, तो भाई इससे ही हमें पता लग गया ऑप्शन नंबर सी है इसका। अरे यार थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा भाई स्पीड में करेंगे। नंबर ऑफ स्केयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसके भाई 11 स्क्वेयर्स हैं। तियारा स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, शी वॉक्स फॉर 7 मीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट जी, ठीक है भाई। देन शी टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर घूमगी। अगेन शी टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ घूमगी अब। देन ही अगेन टर्न 90 डिग्री एंटी, अब इधर घूमगी। इन विच डायरेक्शन तियारा इज फेसिंग नाउ, साउथ में। इसमें क्या है भाई 98 इंटू 2 हो रखा है भाई, या तो 182 इंटू 2 भी हो रखा है, तो सब में 2 हो रखा है क्या, इसमें नहीं हो रखा, इसमें हो रखा है, इसमें भी नहीं हो रखा। अब इसमें क्या है 7 हो जाए 7 2 7 4 जा 28, 13 एकम 13 52, 13 चौके 52, 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 इंटू में 14 1 4 4 1 1 154, ठीक है भाई। 15 चौके 60, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, सी सॉरी। इसमें क्या है भाई 7 हो जाए 7 3 जा 21, 7 इंटू 13 19 एकम 19 57, 19 3 57,
तो भाई 13 से डिवाइड करते हैं 156 को, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 इसका आंसर हो जाएगा। आज भाई इसमें ही टाइम लग गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज विच वन ऑफ द सेलेक्ट द विच वन डिफरेंट। गरबा कथकली कुचिपुड़ी जायज़, भाई जायज़ इसका आंसर हो जाएगा। कादरी गोपीनाथ वाजन, भाई देखो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। एक काम करते हैं, आज है ना पहले मैथ करते हैं थोड़ा चेंज, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं भाई सबको बताने। प्रिया इज कैपेबल ऑफ पेंटिंग अ वॉल अलोन इन 16 आवर्स एंड रिया इज कैपेबल ऑफ पेंटिंग हाफ ऑफ द वॉल इन 12 आवर्स। ठीक है भाई, 16 और रिया हाफ में करती है तो ये 24, इनका एलसीएम हो गया भाई 48, 3 और 2। इफ़ रिया स्टार्टेड पेंटिंग द वॉल फर्स्ट एंड ऑन एवरी सेकेंड आर रिया जॉइंट। ठीक है भाई, पहले घंटे में 3, दूसरे घंटे में 5, तो मतलब 2 घंटे में 8 यूनिट, 2 आवर्स में 8 यूनिट। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, इंटू में 6, इंटू में 6, 6 दूनी 12। The weighing machine of the shopkeeper shows 600 gram when the actual weight is 540 gram. The cost of cashew is rupees 900 per kg and the cost of 300 gram was made using the same weighing machine. Okay. What should be the selling price? तो भाई 900 रुपये 1000 ग्राम का है, तो 300 ग्राम का कितना हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाय में 1000 इंटू में 300, 270 रुपये 300 ग्राम के हो गए। ठीक है, लेकिन वो 300 ग्राम में 600 ग्राम में 540 दे रहा है, मतलब वो 600 ग्राम में 540 दे रहा है, तो 300 ग्राम में कितना देगा? 270 ग्राम, आधा ही हो जाएगा ना 270 ग्राम। तो 270 ग्राम का एक्चुअल रेट क्या होगा? तो 900 डिवाइडेड बाय में 1000 इंटू में 270, ये हमारा आ जाएगा 270 ग्राम का। उसे क्या करना है? व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ द गेट टू अ प्रॉफिट ऑफ 8% का प्रॉफिट, 108/100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब भाई 9 7 जा 63, 6 9 दुनिया 18, 18 6 24, 243 इंटू में 108, 8 4 जा 32, 2 आखिरी में कई जगह आ रहा है, 8 4 जा 8 3 24, मतलब 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे देखो भाई, हम यूनिट डिजिट से ही खेलेंगे, या तो तुम इसको पूरा मल्टीप्लाई करो। 243 इंटू में 108, एक बार देख लेता हूँ मैंने सही भी कराया ना। 9 से 9 अच्छा 14। अब एक 243 इंटू 108 करेंगे ना, तो एक सेकेंड भाई, हाँ, तो 8 3 जा 24 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 8 4 जा 32, 32 33 34। ठीक है भाई, तो 0 0 से हो जाएगा, आखिरी में 44 आएगा डिवाइडेड बाय में 100 में, आखिरी में 44 भाई एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। द नंबर ऑफ गोट्स इन अ फार्म इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ काउस। ठीक है भाई, C + 10, 33%, बट 33% लेस देन दी हैंस, 33% लेस देन दी हैंस, मतलब गोट जो है 33% 1/3 कम है हैंस से, तो हैंस की हो गई 2/3। इफ़ द फार्म हैज़ ओनली गोट काउज एंड एट द नंबर ऑफ लेग्स इज 620। तो भाई गोट की कितनी टांगे होती है? 4G। काउ की कितनी टांगे होती है? 4C। हैंड की कितनी टांगे होती है? 2H। हमारे पास क्या है? 620। इधर से भाई 2 कॉमन ले लेंगे, 2G प्लस में 2C प्लस में H इज इक्वल टू में 620। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ गोट्स बतानी है, तो 2G, C की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? G - 10, 2G माइनस में 20, और H की वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस में 3, ये हो जाएगा 310 हो जाएगा यार, सॉरी। तो भाई 20 यहाँ से हटा देंगे हम, यहाँ ले जाएंगे तो 330 हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे सबको, 4G प्लस में 3/2G, 8G प्लस में 3G इंटू में 660। G की वैल्यू आ गई, आती है 11, 11 छक्के 60 आ गई भाई G की वैल्यू। नंबर ऑफ गोट हो गई हमारे पास 60। 3 person ABC can complete a work in 8 12 20 in how many days they will complete the work while working together। आसान है भाई, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ABC 8 12 20 इन हाउ many they will complete the work। तो भाई इसकी क्या हो जाएगी? LCM 120 ही होएगा भाई, 15 10 6, तो 120 डिवाइडेड बाय में 31,
तो 31 ये अब देख लो भाई, इसको फ्रैक्शन में सोल्व करना है। पहली बात तो 31, इसमें भी 31 ही, 31 चौके कर लेते हैं क्योंकि 2 में 4 है। 4 वन जा 4, 4 4 जा 12, 4 वन जा 4 40, 124 नहीं यार, 4 से मल्टीप्लाई करने में वही ऊपर जा रहा है। 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 93, 93 प्लस 27। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। Thirty liter of mixture of coconut oil and almond oil, in which coconut oil and almond oil are mixed in 2:1, is mixed with 18/5 liter of another mixture of coconut oil and almond oil, in which the what is the ratio? Oh fuck. एक भाई 30 लीटर का है, 2:1, 30 लीटर, 5:4, 18/5 लीटर। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल का क्या घोल रहेगा। तो भाई फर्स्ट में से कोकोनट ऑयल कितना आ जाएगा, 20 लीटर, और सेकंड में से कोकोनट ऑयल आएगा 2 दूनी 18, 5 से 5 2 आएगा, इधर 10 आएगा, 2 आएगा, तो 4/9, तो 9 दूनी 18, 18/5 इंटू में 4/9, 9 दूनी 18, 8/5, 8 बजे 5 आएगा तो हो जाएगा 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 6 30, 22/1, ये हो जाएगा ये। अब इसको काटेंगे भाई, 110, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 2 8 2 9 जा 55/29 इसका आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए। Which of the value will come in the place of the question mark in the following question? 15 प्लस में x इज इक्वल टू में 5/3, नहीं हाँ 24, 8 5 जा 40, x की वैल्यू होगी 40 माइनस 15, 25, इजी। WXYZ ट्रेपरिज्म इन विच WX इज पैरेलल टू ZY। ठीक है भाई, एक ट्रेपरिज्म हो गया WXYZ, ZY के पैरेलल। 3WX इज इक्वल टू में ZY, मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, यूनिट है लगा लो ये यूनिट। ठीक है, द डायगोनल XZ एंड YW मीट एट पॉइंट P, ये P पॉइंट हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ZPY, इसका एरिया, और XPW, इसका एरिया। भाई देखो, अब तुम ट्रेपिज्म करोगे, अब तुम्हें थ्योरम वगैरह बताऊंगा तो बैठ के तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन ये वाला एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो दूसरे पेन से कर देते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भाई कॉन्ग्रुएंटली इक्वल होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंटली सॉरी सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो जो हमारी साइड का स्क्वायर है ना, वही हमारे एरिया का रेशियो हो जाएगा, मतलब साइड का जो रेशियो है वही साइड के स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा एरिया। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 9:1। ठीक है, सिमिलैरिटी रूल में पढ़ा होगा आपने ये, सॉरी। इसमें क्या है भाई देखो, अभी ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, तो पहले हमें ना वो बनाना पड़ेगा इन्हें, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये कैसे बनेगा, 2 है, √7 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर माइनस में 2 √14। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 रहेगा यहाँ पहले, तो रूट में क्या आएगा, 2 दूनी 4 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 15। ठीक है, 2 √2 का स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर माइनस में 4 √14। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ रह जाएगा √7 माइनस √2 माइनस में 2 √2 माइनस में √7। तो इसको खोलेंगे, √7 माइनस √2 माइनस में 2 √2 प्लस में √7, तो ये हो जाएगा 2 √7
माइनस में 3√2। तो ये हमारा आंसर हो गया 3√2, सॉरी ये हो गया 7। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। A policeman follows a thief who is 1400 meter ahead of him. The policeman and thief run at the speed of 13 and 14 11 kilometer. The distance run by the thief he nabbed by the policeman. The distance run by the thief। आसान क्वेश्चन है भाई। 1400 मीटर को भाई 1.4 किलोमीटर लिख लेंगे। 2 इंटू में 11, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू में 11, ये हो जाएगा 7.7। आसान। WXY इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ Y, अच्छा Y पे है W एंड X इज 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है एंड R इज अ पॉइंट ऑन WX इज इक्वल टू में YR। ठीक है भाई YR। और XY तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। XY इंटू में YW, XY इंटू में YW। भाई देखो हमें है ना ये जो दे रखी है ना, इसको इससे है ना मैं इन दोनों दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूव करनी है। तो कैसे होगी, WX अपॉन में YR है ना। WX अपॉन में क्या आएगा, XY आएगा, YW आएगा। क्योंकि एंगल X भी दोनों में कॉमन है ये। ठीक, वैसे देखो सिमिलरिटी प्रूव करने का तरीका यही है। ये जो हमें क्या बताना है, R/X बताना है ना, ये वाला एंगल, या तो ये एंगल 40 डिग्री होगा या 50 डिग्री होगा। अगर मेरे को ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे टाइम नहीं होता तो मैं 40 या 50 अगर दोनों दिए होते तो कंफ्यूज होता, लेकिन मैं इसका आंसर सीधा 40 मारूंगा क्योंकि मेरे को पता है सिमिलरिटी बनेगी और सिमिलरिटी में एंगल सेम रहते हैं। तो WX अपॉन में XY इज इक्वल टू में YW अपॉन में YR। इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल RXY नहीं WXY इज इक्वल टू में इज सिमिलर टू ट्रायंगल AX बीच में रहेगा YXR। अब देखो X से X एंगल इक्वल है तो W का Y से एंगल इक्वल रहेगा, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हमारा 40 डिग्री रहेगा। सिमिलरिटी वाई रूल पढ़ोगे, करने पड़ेंगे थोड़े और थोड़े, हो सकता है तुक्के नहीं, बिल्कुल ये तुक्के नहीं होते यार, ये तो बिल्कुल कैलकुलेटेड तुक्के होते हैं कि तुम क्वेश्चन इतने अटैम्प्ट कर लोगे तुम्हें सामने आंसर दिखे। ये चीज़ें भाई बताने से शायद आ भी जाती हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक नहीं आएंगी। इन अ टाउन 2 कैंडिडेट X and Y पार्टिसिपेटेड फॉर मेयर इलेक्शन सच दैट X वोट 56% ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ द वैलिड वोट वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ। ठीक है भाई, if 20% of the population of total did not cast, what is the total number of vote। ठीक है, आसान है भाई। देखो 56% मिले उसे, जितने भी कास्ट हुए और वैलिड वोटों में 44 उसे मिले। 56 माइनस 44 12%, मतलब ये हो गए 12% की वैल्यू आ गई 1886 100 की होगी। अब ये तो आ गई हमारे पास वैलिड वोट की। अब 15 नॉन इनवैलिड कर दिए थे, तो ये हो जाएगा 100/85। अब ये आ गया हमारी टोटल वोट जो कास्ट हुए थे। अब 20 ने कास्ट भी नहीं करे, तो ये हो जाएगा 100/8। अब इसको सोल्व करना है भाई हमें। इसको सोल्व करना है तो भाई 8 ये हो जाएगा, 2 6 12, 3 दूनी 6, 3 7 21, 0 135 नहीं सॉरी 2 8 16, 2 5 10, 85 से 85 कट गया, 100 100 100 1 लाख हो गया भाई। 20 मैन कैन डू अ प्रोजेक्ट इन 20x डेज। ठीक है भाई, तो मैन की एफिशिएंसी होगी 20x। 15 वुमेन कैन डू अ प्रोजेक्ट इन, ठीक है भाई, वुमेन की होगी 15 × x + में 20। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय
60 मैन इन 1 डे टू द वर्क डन बाय 45, मतलब ये टोटल वो हो गई एफिशिएंसी, नहीं एफिशिएंसी होगी 1/20x और ये होगी 1/15/x/में प्लस में 20, ठीक है। 45 वुमेन इन 1 डेज 2:1 इन हाउ मैनी डेज 40 मैन कैन डू अ वर्क, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है मैं पहले। तो क्या दे रखा है भाई, 60 मैन, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 20x, इसको x, फिर इसके नीचे 45 वुमेन, इसके नीचे आ जाएगा 15 प्लस में x प्लस में 20, इनका रेशो कितना है 2:1। तो भाई अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, 60/20x इज इक्वल टू में 2 इंटू 1 इंटू 45/15 इंटू में x प्लस में 20। अब इसको भाई सोल्व करना है, 15 3 45, 3 से 3 कट गया, तो ये रह जाएगा भाई x प्लस में 20 इज इक्वल टू में 2x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 20 आ गई। तो 20 आदमी एक काम को 20 दिन में करेंगे, तो 40 आदमी, मतलब अब आदमी डबल हो गए तो दिन कम आधे हो जाएंगे, तो 10 दिन में करेंगे, 10 हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ जूस दैट कैन बी कंटेंट इन सिलेंड्रिकल जग ऑफ द हाइट 70 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है भाई, पाई आर स्केयर एच 70, सॉरी आर तो 14 है हमारे पास, पाई आर स्केयर एच, ये क्वेश्चन दिया क्यों है, 10 196 इंटू में 22, 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 19 1 2 1 2 392 305, 2 11 9 3 12 13 1 4, ये आ गया हमारे पास। अच्छा हमें लीटर में बताना है, तो भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सॉरी 1 लीटर है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये चीज़ भाई तुम याद रखना, 1 लीटर इज इक्वल टू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 43.12। द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी एंड मोबाइल फॉर ऑन रेशियो 5:6, ठीक है भाई। शॉपकीपर भाई देखो टीवी और मोबाइल फ़ोन, शॉपकीपर के 30% लगा लीजिए, 500 है, ये 600 है, टोटल डिस्काउंट ऑन दी 20, ठीक है भाई। 30% का डिस्काउंट दिया उसने टीवी पे, तो 150 रुपये का डिस्काउंट दिया, 150 का हो गया 350, ये हो गया, और इसे टोटल है 1100, उसने 20% का डिस्काउंट दिया तो ये हो गया 880 का, 880 का सामान हो गया, तो ये हो गया 530 का। तो उसने मोबाइल फ़ोन पे कितने का दिया, 70 डिवाइडेड बाय में 600 इंटू में 100, 70 डिवाइड बाय में 60, 7 1 जा 7 और 6 1 जा 6, 6 1 जा 11 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है भाई, देखो भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका, देखो ये क्वेश्चन है ना, तुम बार बार करोगे ना तो तुम्हें देखते याद आ जाएगा, जैसे मेरे को देखते ही पता लग गया इस क्वेश्चन में क्या करना है, और कोई से तरीके से जाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन पहले कर रखे मैंने ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मेरे को पता है कि इसमें क्या करना है। इसमें क्या करना भाई, ये जो है ना 4 को उस तरफ ले जाएंगे, x-4 इज इक्वल टू में, या इस तरफ क्या रह जाएगा 4 2/3 माइनस में 4 1/3। अब इसको दोनों साइड क्यूब करेंगे, क्यूब करने पे क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस में b, ठीक है भाई। अब इस तरफ करने पे क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस में b। अब भाई 4 3 बटे माइनस, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना x-4, तो इसको उठा के हम लिख देंगे x-4। अब इसको भाई जस्ट सोल्व करना है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इतना, मतलब दिखता है ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन आने का तरीका एक बार तो कोई कर लेना है क्वेश्चन, तो बस याद रखना कि ऐसे ही होता है ये क्वेश्चन। 12 चौके 48, तो ये हो जाएगा x³ माइनस में 12x² प्लस में 60x, तो यही निकालना था हमें, 12 प्लस में 48 प्लस में 64, तो ये हो जाएगा 124, इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, हाइप बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस भाई देखो इस तरीके के क्वेश्चन का भी जैसे सॉल्यूशन क्या हो सकता है,
मतलब क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर दो कि कई क्वेश्चन है ना तुम्हें पढ़ते पढ़ते ही पता लगने लग जाए कि क्या आएंगे। अब जैसे ए को 1 मान लो, बी को भी 1 मान लो और सी को भी 1 मान लो। अब इसको इसमें रख दो, 1 प्लस में 1 माइनस में 1 की पावर क्यूब, 1 माइनस में 1 प्लस में 1 की पावर क्यूब माइनस में 8। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 1, ये भी कट जाएगा 1 माइनस में 8, -6 आना चाहिए ऑप्शन। अब सब ऑप्शन में रख के देखो, 6, 1 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 6। अगर भाई 2 ऑप्शन आए तो कुछ और रखना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन अगर 2 ऑप्शन नहीं आएंगे 1 1 1। शायद हाँ, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। -1 हो जाएगा 6, 1 और -1, ये हो गया -6। मतलब फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो सकता है। अभी इधर देखो 3 1 और 0 1, ये होगा 3, ये नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता हमारा। 1 1 1 और ये 1, ये 6 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 3 1 -1, ये -3 हो गया। तो मतलब ऑप्शन 1 से ही हमारा -6 आ रहा है और किसी से नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश। इफ़ द गिवन फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एम पी एंड क्यू आर द टू कोर्ड्स, एम पी एंड क्यू एन पी आर द इंटरसेक्ट फलाना ढिमकाना। ठीक है, इफ़ एम सी एन ये 124 है हमारे पास, और पी एम टी ये हो गया, पी एम टी ये हमारे पास 26 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एम टी एन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये 26 हो गया, ईजी है भाई। देखो एम एन एक कोड है हमारे पास, तो ये सेंटर पे 124 बनाती है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? उसका हाफ बनाएगी, ये 62 हो गया और ये भी 62 हो गया। अब एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है हमारे पास 26, एक ये 62 है, तो ये कितना हो जाएगा? 62 + 26, 6 और 2 8, 88 72 हो जाएगा। आई थिंक 72 ये हो जाएगा। तो ये हाँ, अगर 72 ये हो जाएगा तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? ये 88 हो जाएगा। तो 88 हमारा आंसर हो गया, बात खत्म, बस इजी। रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए टू द टाउन सी, रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए टू टाउन सी। 7 3 10, 1 5 और 5 9, 1 10, 800 डिवाइडेड बाय में 5 और 5 10, 9 और 1 10, 100, 2 4 जाए 2 5 10, 4/5 आंसर हो गया हमारा, 4/5। अरे लगा नहीं क्या? नहीं लगा भाई। देखो बस सही में थोड़ा टाइम की कीमत थी, क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम है, लेवल है आज के एग्ज़ाम का। ए पर्सन वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स अ हिल इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है भाई, व्हेन अ कार एट अ पॉइंट ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज़ 30 डिग्री। ठीक है भाई, बट व्हेन एट कार पॉइंट बी, हिल की तरफ जा रहा है, ये बी पॉइंट है, इस पर कितना एंगल था? 45 डिग्री। ये बी पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये 56 है, तो भाई 45 है तो ये एच है, तो ये भी एच हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है भाई 1/√3 अंडे एच अपॉन में 56 प्लस में एच, तो 56 प्लस में एच इजिकल टू में √3h, है ना। 56 एच कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस में 1, 56 अपॉन में √3 माइनस में 1। अब हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, √3 + 1 और √3 + 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? 56 इंटू में √3 + 1, नीचे हो जाएगा 2, 28 √3 + 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। एक्स आसान क्वेश्चन है भाई, देखो मतलब जल्दी करूँगा मैं थोड़ा। इसको मैं 2√2, अब भाई इसकी x² प्लस में 1 + x² क्या हो जाएगा? इसी हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 - 2 6। अब इसमें भाई दोनों जगह कर देंगे -2 इजिकल टू में, ये 4 हो जाएगा भाई, -2 करेंगे तो x - x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, x - x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम x³, अब यहाँ से हम x³ -1/x³ निकाल सकते हैं। a³ - b³, a³ - b³ माइनस में 3ab 3ab इंटू में ये माइनस में b, ये माइनस में 6, ये 8 हो गया, 8 + 6 14 हो गया, और ये 14 इधर पुट करेंगे, 14 - 3 हो गया हमारा आंसर 11।
फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो भाई, इसको भी हम 1079 लिख सकते हैं, तो 2 1079 हो गया। और 1011 को लिख सकते हैं कोट 79, तो 2/1079 ये भी हो सकता है। ये इससे कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 4। अब नीचे क्या है, नीचे क्या है, इसको भाई हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 22, तो ये और ये 1 बन जाएगा। और भाई इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 73, तो ये और ये 1 बन जाएगा। 1 + 1 हो गया 4/2, और दो दो आंसर हो जाएगा इसका भाई। रेशियो ऑफ 3 नंबर आर 19, 17 एंड 12। फाइंड द HCF ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इफ द LCM ऑफ, मतलब ठीक है भाई, 19x है, 17x है और 12x है। तो हमें इसका LCM दे रखा है ये, तो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 19x कॉमन ले लेंगे। अच्छा, 15504 को डिवाइडेड बाय 19 इंटू में 17 इंटू में 12, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास भाई इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है, इसको भाई डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, तो क्योंकि टाइम भी कम है और भी देख लेंगे सब्जेक्ट थोड़ा भाई। कैलकुलेटिव है तो हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं भाई HCF इतना बड़ा थोड़ी आएगा। देखते हैं भाई, देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको नहीं कर रहे अभी, दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें। PR अमन डिपॉजिट 300 फॉर 8 years, 425 फॉर 10 years, 1136 for 12 years. He received a total simple interest of rupees 2433.84. The rate of interest per annum is, ठीक है भाई, PRT मतलब R हर जगह से कॉमन ले लेंगे। अंदर प्रिंसिपल क्या रह जाएगा, 2400, 4250, 1 1 3 6 इंटू में 12, 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 7 2 2, 1 1 3 6 2 7 6 13, 1 6 3 1 3 6 3 2, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा यार 243384 डिवाइडेड बाय में 100, ये इससे किससे कट जाएगा, तो ये इसको अब हम करेंगे ऐड, 6 6 1 3 6 3 2 2 8 8 6 6 12, 1 4 3 9 10 2 2 4 3 3 8 4 2 0 2 8 2। इसको भाई काटना है, इसको काटना भाई देखो एजम्पशन के थ्रू चल सकते हैं कि 10%, अगर इसका 10 गुना क्या आएगा, 2 0 8 2 0, 11 कितना हो जाएगा, 2 0 2 8 2, और इधर करने से 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। 4 8 और 8 16 18, 1 12 13, 1 3 4, ठीक है भाई। 12% इसका आंसर हो गया, बिल्कुल एक्यूरेटली 12 से कटेगा। स्क्रीन पे करने में भाई थोड़ा टाइम लगता है सिर्फ में। A chord of a length of 24 centimeter is drawn in a circle of radius 15 centimeter. The distance between from the point of the head, least distance बताना है, तो least distance एक ही होएगा, जो सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकलती है वो least distance। ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 225 माइनस में 144, 1 8, तो 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इन ट्रायंगल KLM, N is a point on LM, KLM, N is a point on LM, such that LKN, ठीक है भाई, इजिकल टू MKN, ठीक है भाई, मतलब KN एंगल बाइसेक्टर है। KM की वैल्यू होगी 24, LM की वैल्यू है 15, LN इज़ 5 सेंटीमीटर लेस देन NM, LN इज़ 5 सेंटी, अगर ये x है तो ये x है -5, और ये 15 है टोटल, तो ये 10 हो गई, तो ये 5 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, KL की वैल्यू। भाई जस्ट सिंपल है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर कॉम है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा, 5/10 इंटू में KL अपॉन में 24, तो 5 इंटू में 24/10, 12 KL की वैल्यू होगी हमारे पास 12। अब भाई फटाफट एक बार इंग्लिश देख लेते हैं जितनी जल्दी हो सके। डिस्पाइट द चैलेंजेस ही रिफ्यूज टू गिव अप एंड कंटिन्यूड वर्किंग टुवर्ड दैट गोल। वर्किंग टुवर्ड गिव अप, थ्रो इन द टॉवल। Data vultures are incredibly savvy as they make us give our data more and less volatile, and they also snatch it away from us even when we try to resist.
प्रेजेंट में है तो सेकंड तो नहीं होगा। मेक अस मेक दे, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। द कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग दी कंसनट्रेटेड एसिड फेल ऑन द स्टूडेंट राइट लेग एंड इट सोर्स। कोई आइडिया नहीं है इसका। इट वॉज ओनली दी थिंग मदर कुड डू टू डैश फ्रॉम द रैचल फॉर द डेथ ऑफ द सिस्टर फॉर सम टाइम कंसील। हर पॉजिटिव एटीट्यूड boosted the team's morale while his negativity dashed their enthusiasm. और treated, trained, elevated, harmonized, drained. एंटोनियम ही बताना था। ग्रुप ऑफ पर्टिकुलरली रिस्पेक्टेड फेमस और इम्पोर्टेंट पीपल। सिंडिकेट क्लब साइनोजन पैंथियन। नहीं पता भाई। द पुअर मैंस प्रिटेंस ऑफ वेल्थ वाज ओनली अ मिराज। क्या बताना है? अंडरलाइन करेक्ट मीनिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। यूफोरिया एप्रोप्रिएट मीनिंग। यूफोरिया, अरे यूफोरिया स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, हैप्पीनेस। हाँ ये है ना। द सिनोनियम ऑफ एप्रोप्रिएट प्लेथोरा, एक्सेस। द सिटी स्ट्रीट बस्ड विद एक्टिविटी एज द पीपल मूव्ड हरिडली। द नियॉन साइंस ऑन द पाथ इल्यूमिनेटेड। अच्छा क्या बताना है हमें? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बस्ड, BUZZED, हरिड, हरिडली। इल्यूमिनेटेड ELL, सिंगल एम आता है भाई इल्यूमिनेटेड में। एंटोनियम ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड whimsical, फैंसीफुल, बोरिंग, वोलेटाइल, इम्पल्सिव। फैंसीफुल, वोलेटाइल और इम्पल्सिव मतलब थोड़ा एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल के है, तो बोरिंग इसका अलग हो सकता है। मेंटेनिंग क्लीननेस अराउंड फेस्टिवल इज essential for fostering a vibrant and healthy community spirit. Festive seasons often bring together celebrity joy and harmony. However, amidst the festives, they want to preserve by disposing the waste responsibly, avoiding littering, and organizing eco-friendly economic activities, and embracing cleanliness during festival not only showcases respect for the environment but also promotes a positive atmosphere. Incorrectly spelled word quadrilateral, QUADRILATERAL, WAFAIR नहीं FERER होता है, FAR ये वाला स्पेलिंग गलत है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड docile, DOCILE. Delving too deeply into mysterious circumstances led to unforeseen, क्या बताना है? Idiom बताना है। Killing two birds with a stone नहीं। Pushing up daisies नहीं। Miss the boat। Curiosity killed the cat। The group has restored in terror, restored to terror। बर्न योर बोट एंड बीजीज, मतलब उसका मतलब होता है कि बर्न योर बोट, इडियम का सेंटेंस में करेक्टली। बर्न योर बोट मतलब कि कुछ कर देना फिर उसके उस तक आप मतलब कुछ कर देना फिर रिग्रेट करना कि हम दोबारा नहीं चीज़ें कर सकते हो, सही ठीक है। ही बर्न द बोट व्हेन ही क्विट हिज जॉब, ही बर्न हिज ब्रिजेस व्हेन ही सेट द फायर टू हिज ओल्ड हाउस, आई बर्न माई बोट व्हेन आई डिलीटेड टू माई ऑप्शन 1 सही लग रहा है भाई। His idea was the dumbest thing I ever heard. Select the option that express the given sentence in positive degree of comparison. Positive, I never heard an idea, dumb idea like before. Which of the following sentence has been split into 4 segments and define the segment? Detective Jake Peteria is enough voice enough होगा। पैरा जंबल आगे भाई। कमीशन बाय एम्पर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज स्टैंडर्ड ट्रिब्यूट टू एंडोलिंग रथ द ताजमहल एंड इनकरेक्ट मास्टरपीस लोकेटेड इन आगरा इंडिया। बी से शुरू होएगा भाई, बी से 2 सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। अब कमीशन बाय द आइकॉनिक वाइट पावर मुसलम इज रिन्यूड बाय द कमीशन बाय द BADC। इस क्वेश्चन को छोड़ते भाई, पैरा जंबल को थोड़ा बड़ा है, थोड़ी एक बार जिक के देख लेते हैं, आज पुरानी टाइम ज़्यादा लग गया। कादरी गोपाल नाथ वाज एन इंडियन, नहीं पता भाई, जो पता होगा वो मारते चलेंगे। इंक्लूड ग्लाइकोजन, पोलीबी गर्नोल्स, सल्फर गैस वेस्क्यूल्स, नहीं पता। लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? साइमन कमीशन भाई, जो इजी है वो मार देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग
allows for flexion, extension and other movement but no rotation. Hinge joint. Who discovered the subatomic particle नहीं पता. Taking the towards the promoting industry chief justice of US and inaugurated which of the following cafes. भाई ये पिछली बार भी आया था मिट्टी कैफे, पिछले उसमें भी. Apple turns blind due to chemical reaction with dash in the air, oxygen. Which of the following is the 23rd जैन तीर्थंकर. आखिरी तो महावीरा थे. प्रश्वनाथ. Which of the following element belong to P block? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Hydrogen, helium, lithium. Hydrogen, helium. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Neon. Nitrogen by nitrogen. Which of the following Indian king first applied the guerrilla warfare? नहीं पता भाई. Renowned actor Matthew Perry passed away in October 2023. ठीक है भाई. Chandler Bing अपना. What is the name of his character in the popular show Friends? Chandler Bing. Easy. Madhavpur Mela is celebrated in which state? Madhavpur Mela, Gujarat. The Union government has released blah blah. चलो. Which of the रुपया नहीं पता भाई. Changtan Plateau is located in which of the following state? Eastern Ladakh. Which of the following equation represent Ohm's law? Ohm's law. V is equal to में IR. V is equal to में IR. V is equal to में IR. Option number B. V is equal to में IR. क्वीन एलिजाबेथ केम टू थ्रोन इन विच ईयर? 1957 से पहले आई थी, 4-5 साल पहले 1952. और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी CR दास. ब्लू पेट्रोल इज कॉमन नेम ऑफ नहीं पता. द प्रॉब्लम चॉइस बीन रिलेटिवली कार कम्युनिटी ड्यू टू. भाई टाइम्स अप हो गया है, अब शायद लेगा भी नहीं है मेरे आंसर. सबमिट ही करना पड़ेगा. मैं ये ले रहा है. देखो भाई टाइम तो हो चुका है, अब मेरे को यूँ नहीं पता ये टेस्ट चल क्यों रहा है अभी भी, ये मेरे क्वेश्चंस लेगा या नहीं. तो कर सकते हैं हम कोई क्वेश्चन अगर हमारा छूटा है तो तुम्हें बताने के लिए. देखो टाइम तो हो गया वैसे. दशवनाथ एंड बसवान वार द फेमस पेंटर नहीं पता. एलिवे सोयला करीन, डेल्टास ऑफ महानदी, डेल्टास ऑफ गोदावरी, गंजेटिक प्लेन्स, ऑल ऑफ द अबव. देखते हैं लेगा तो नहीं. ऑब्जेक्ट डेट शाइन इन द नाइट स्कार आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेलेशन, सेलेस्टियल बॉडीज. Which of the following is also called industrial sector, secondary sector? Easy थे आगे भाई बहुत ज़्यादा. Which of the following has the lowest frequency? Radio waves. तो भाई अब जो छोड़ दिए वो छोड़ दिए, मैं लगा नहीं रहा. देखते हैं अगर ये लेगा या नहीं हमारे. अरे यार अब फिर ये मतलब स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिखाता डायरेक्ट, मेरे को समझ नहीं आता. देखो आज क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लेवल अच्छी थी, मतलब ओवरऑल टेस्ट अच्छा था भाई. अब दिखाना भाई हमारा स्कोर कार्ड तो दिखा दो ब्रदर. एक सेकेंड भाई, स्कोर कार्ड देखने की कोशिश करते हैं हम अपना. तो भाई ये हमारा स्कोर कार्ड है. नहीं लिए भाई इसने हमारे जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो नहीं लिए. हमने 11 ही अटैम्प्ट करे थे उस वक्त तक, तो इसने शायद 11 ही लिए या ले लिए. नहीं लिए. टाइम जो हमारा 59.59 सेकेंड पे ही ख़त्म हुआ है. जनरल इंटेलिजेंस भाई देख सकते हो आप सारे के सारे सही है. क्वांटिटी एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो कैलकुलेटिव था, टाइम भी कम था आज. जी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें. स्टिल हम मैनेज करा. इंग्लिश जितनी जल्दी हो सके थे 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 22 के 22 सही है. जीके में भाई हमने जो फर्स्ट पीरियड में ही हो रहे थे 11 क्वेश्चन हुए जिनमें 10 सही 1 गलत. मेरा स्कोर था 161.5. अपना स्कोर भाई एक बार बता देना कमेंट में. मैं थोड़ा आज का क्वेश्चन पेपर इस लेवल का आ जाएगा तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि मतलब क्वेश्चन डुएबल थे, लेंथी था एग्ज़ाम, बस डुएबल थे तभी मेरे हो गए. मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो शायद थोड़ा और सही स्पीड में कर लेता इसको. और थोड़ा मन भी नहीं था भाई, एसएससी ने जो चीज़ें कर रखी है उसको लेके मन भी नहीं करता. चलो भाई अपना स्कोर नीचे कमेंट कर देना. जय हिंद भाई. और जीके के आगे क्वेश्चन मैंने वीडियो में तो बता ही दिए क्या आंसर हो सकते हैं, शायद वो लिए नहीं इसने, क्योंकि
अगर नहीं तो 10 से ज़्यादा तो मैंने अटैम्प्ट, 11 से ज़्यादा तो अटैम्प्ट कर ही दिए थे अगर उसने लेता, कि इसने 159.59 पे ही रोक दिया हमारा। तो ठीक है, बताना आपका क्या स्कोर रहा है।